रात के गहरे सन्नाटे में जब पूरा शहर सो रहा था, एक हल्की आहट ने मुझे चौंका दिया। मैं अपने कमरे में बैठा पुरानी फाइलें देख रहा था। यह फाइलें एक ऐसे मामले से जुड़ी थीं जिसे मैं पिछले 10 वर्षों से हल करने की कोशिश कर रहा था। मैं आपको यह कहानी सुना रहा हूं क्योंकि यह सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो किसी भी सामान्य इंसान की समझ से परे है। यह कहानी शुरू होती है उस रात से जब मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आया। फोन उठाते ही एक घबराई हुई आवाज सुनाई दी, समय कम है। वे तुम्हें देख रहे हैं। मत छोड़ना। सच तुम्हारे सामने है। फोन कट चुका था, लेकिन मेरे दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। मैं वर्षों से ऐसे मामलों की जांच कर रहा था, लेकिन यह मामला कुछ अलग था। मेरे हाथ में एक पुरानी डायरी थी जिस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। इस डायरी का हर पन्ना एक अनसुलझे रहस्य की तरह था। मैंने धीरे से पहला पन्ना पलटा। उसमें एक नाम लिखा था, अर्जुन मल्होत्रा। यह नाम मेरे लिए नया नहीं था। वह एक प्रसिद्ध पत्रकार था जो अचानक गायब हो गया था। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार अर्जुन की लाश कभी मिली ही नहीं। यह मामला वर्षों से बंद था, लेकिन मेरे पास मौजूद सबूत कुछ और ही कहानी कह रहे थे। मैंने अपनी कुर्सी पीछे धकेली और खिड़की से बाहर झांका। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन हवा में एक अजीब सा तनाव था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने जल्दी से खिड़की बंद कर दी और वापस डायरी के पन्नों में खो गया। डायरी में लिखे शब्द मेरी आंखों के सामने तैरने लगे। अगर तुम यह पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब है कि मैं मारा जा चुका हूं। लेकिन मेरी मौत एक साधारण हादसा नहीं थी। यह एक सोची समझी साजिश थी। अगर तुम सच्चाई तक पहुंचना चाहते हो, तो उस जगह जाना जहां सन्नाटा भी डरता है। लेकिन याद रखना, हर कदम पर मौत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी। मैंने डायरी को जोर से बंद कर दिया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। अर्जुन ने यह डायरी क्यों लिखी थी? और वह जगह कौन सी थी जहां सन्नाटा भी डरता है? इसी सवाल के जवाब के साथ मैंने अपनी खोज शुरू की। मैंने अर्जुन के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने का निश्चय किया। सबसे पहले मैंने उसके करीबी दोस्त और सहकर्मी रवि से मिलने का फैसला किया। रवि वही शख्स था जो अर्जुन के लापता होने से पहले उसके साथ आखिरी बार देखा गया था। अगली सुबह मैं रवि के घर पहुंचा। दरवाजा खुला हुआ था और अंदर का नजारा देख मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कमरा पूरी तरह अस्त-व्यस्त था, फर्श पर खून के धब्बे थे और दीवारों पर जगह-जगह कुछ अजीब संकेत लिखे थे। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने धीमे कदमों से अंदर प्रवेश किया। पूरा कमरा किसी संघर्ष के निशान दिखा रहा था। टेबल पर अर्जुन की ही डायरी का दूसरा हिस्सा पड़ा था, लेकिन इसके कुछ पन्ने फटे हुए थे। अचानक मुझे किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा, कोने में रवि घायल अवस्था में पड़ा था। वह मुश्किल से बोल पा रहा था। रवि, क्या हुआ यहां? कौन था यह सब करने वाला? मैंने घबराए हुए स्वर में पूछा। रवि ने कांपते हुए मेरी तरफ देखा और हकलाते हुए कहा, वे आ रहे हैं। भागो यहां से। अर्जुन। उसने कुछ ऐसा देखा था जो नहीं देखना चाहिए था। वे सबको मार देंगे। इतना कहकर रवि बेहोश हो गया। मैं समझ गया कि यह मामला एक साधारण गुमशुदगी का नहीं था। यह कुछ बड़ा था। तभी मेरी नजर टेबल पर रखे एक कागज के टुकड़े पर गई। उस पर लिखा था, सच जानने के लिए वहां जाओ जहां अंधेरा खत्म होता है और सन्नाटा भी कांपता है। रवि की हालत गंभीर थी, लेकिन उसे अस्पताल ले जाना मेरे लिए जोखिम भरा हो सकता था। अगर वास्तव में वे हमें देख रहे थे, तो मेरा अगला कदम सोच समझकर उठाना जरूरी था। मैंने रवि की जेबें टटोलनी शुरू की, शायद कोई सुराग मिल जाए। तभी मुझे एक छोटा सा कागज मिला, जिस पर एक पते के साथ लिखा था, मुझे यहां मिलो, सब कुछ बताया जाएगा। वह पता शहर से कुछ मील दूर एक पुरानी फैक्ट्री का था, जो कई सालों से बंद पड़ी थी। रात के 2 बजे मैं अपनी गाड़ी में उस फैक्ट्री की ओर निकल पड़ा। चारों ओर घना अंधेरा था और रास्ते पर एक भी गाड़ी नहीं दिख रही थी। जब मैं वहां पहुंचा, तो फैक्ट्री एक भूतिया खंडहर की तरह लग रही थी।
हर तरफ टूटी हुई दीवारें और जंग लगे गेट थे। मैंने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं झटके से मुड़ा। एक बूढ़ा आदमी मेरे सामने खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। तुम अर्जुन को ढूंढ रहे हो, है ना? उसने धीमी आवाज में पूछा। मैंने चौंकते हुए कहा, हाँ, आपको कैसे पता? बूढ़ा आदमी हल्का सा मुस्कराया। क्योंकि मैं जानता हूं कि उसने क्या देखा था। और मैं यह भी जानता हूं कि अगर तुम सच्चाई के करीब गए तो तुम भी गायब हो जाओगे। ठीक उसकी तरह मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मुझे सब कुछ बताइए। अर्जुन कहाँ है? उसने आखिर क्या देखा था? बूढ़े आदमी ने इधर उधर देखा, जैसे यह सुनिश्चित कर रहा हो कि कोई हमें सुन तो नहीं रहा। फिर वह फुसफुसाया, अर्जुन ने कुछ ऐसा देखा था जो इस दुनिया को नहीं देखना चाहिए था। और अब तुम भी उस रहस्य के करीब हो। अगर तुमने इसे जानने की कोशिश की तो तुम्हारी भी वही किस्मत होगी जो उसकी हुई। पर सच क्या है? मैंने बेचैनी से पूछा। बूढ़ा आदमी कुछ कहने ही वाला था कि अचानक गोली चलने की आवाज गूंजी। मैं झट से जमीन पर गिर पड़ा। जब मैंने ऊपर देखा तो बूढ़ा आदमी गायब था। अब सवाल यह था, क्या मैं भी उसी जाल में फंसने वाला था जिसमें अर्जुन फंसा था? रहस्य और गहरा गया था। अंधेरी रात में फैक्ट्री के बाहर गोलियों की आवाज गूंजी। मैं जमीन पर लेटकर तेजी से सोचने लगा। कोई हमें देख रहा था। किसी को पता था कि मैं यहां हूं। मैंने धीरे से सिर उठाया और चारों ओर नजर दौड़ाई। बूढ़ा आदमी, जो मुझे सच बताने वाला था, अचानक गायब हो गया था। यह कैसे संभव था? अभी कुछ पलों पहले वह मेरे सामने खड़ा था। मुझे महसूस हुआ कि अगर मैं यहां ज्यादा देर तक रुका तो अगला निशाना मैं हो सकता हूं। मैंने धीरे से दीवार के पीछे छिपकर फैक्ट्री के गेट तक जाने की कोशिश की। तभी मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। रुक जाओ, एक भारी आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा, एक लंबा आदमी जिसके हाथ में गन थी। उसकी आंखों में अजीब सी ठंडक थी। तुम यहां क्यों आए हो? तुम्हें क्या चाहिए? उसने कड़क आवाज में पूछा। मैं बस अर्जुन के बारे में जानना चाहता हूं, मैंने कांपती आवाज में कहा। वह आदमी कुछ पलों तक मुझे देखता रहा, फिर बोला, यहां से चले जाओ। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो भूल जाओ कि तुमने अर्जुन मल्होत्रा का नाम भी सुना था। लेकिन मैं पीछे नहीं हट सकता, मैंने जवाब दिया। अगर कोई रहस्य है तो मुझे उसे जानना ही होगा। आदमी ने ठंडी सांस ली। ठीक है, अगर तुम मरने के लिए तैयार हो तो आओ मेरे साथ। लेकिन एक बार अंदर जाने के बाद बाहर निकलना मुश्किल होगा। उसने मुझे इशारा किया और हम दोनों धीरे धीरे फैक्ट्री के अंदर दाखिल हुए। अंधेरे में हमें सिर्फ हमारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे और फर्श पर जगह फटे हुए कागज बिखरे थे। अचानक एक दरवाजा खुला। अंदर अंधेरा था, लेकिन एक हल्की रोशनी दिख रही थी। यहां अंदर जाओ, उस आदमी ने कहा। मैं अंदर दाखिल हुआ। कमरा बहुत ठंडा था। सामने एक पुरानी लकड़ी की टेबल थी जिस पर अर्जुन की डायरी पड़ी थी। मैंने डायरी उठाई और पहला पन्ना पलटा। अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि सच्चाई जितनी गहरी है उतनी ही खतरनाक भी। वे हमें देख रहे हैं। वे कभी नहीं चाहते कि यह सच दुनिया के सामने आए। अगर मैं मारा गया तो मेरी मौत एक हत्या होगी, हादसा नहीं। मेरी सांसें तेज हो गईं। तभी अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया और कमरे में अंधेरा छा गया। मैं तेजी से पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे जले हुए कागजों की। तभी एक हल्की सरसराहट सुनाई दी और दीवार पर छायाएं बनने लगीं। कमरे का अंधेरा घना हो चुका था। मैं पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह बंद हो चुका था। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। तभी एक धीमी आवाज आई। अगर तुम सच में सच्चाई जानना चाहते हो तो तुम्हें मरने के लिए तैयार रहना होगा। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। तभी टेबल पर रखी डायरी अपने आप पलटने लगी।
उसकी आखिरी पंक्तियां पढ़कर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें जानकर जिंदा नहीं रहा जा सकता। मैंने सच्चाई देख ली थी और अब मेरा मरना तय था। अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि वे तुम्हारे पीछे भी आ चुके हैं। अचानक दीवार पर एक परछाई उभरी। किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने डरते डरते पीछे देखा और मेरी चीख निकल गई। वह अर्जुन का चेहरा था, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा कहीं और कैद हो चुकी हो। वे आ चुके हैं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। अब कोई नहीं बच सकता। मैंने तेजी से खुद को संभालते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन कमरे में हलचल शुरू हो गई। काले साए मेरी ओर बढ़ने लगे। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, अर्जुन की आवाज फिर गूंजी। यह डायरी खत्म करो या फिर खुद खत्म होने के लिए तैयार रहो। मैंने डायरी के पन्ने फाड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने पहला पन्ना फाड़ा, पूरा कमरा तेज रोशनी से भर गया। एक जोरदार धमाका हुआ और मैं हवा में उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। जब मेरी आंखें खुलीं, तो मैं उसी फैक्ट्री के बाहर पड़ा था। फैक्ट्री अब जल रही थी। मैं हांफते हुए खड़ा हुआ और चारों ओर देखा। वहां कोई नहीं था। अर्जुन भी गायब हो चुका था। डायरी मेरे हाथ में थी, लेकिन अब उसके पन्ने खाली थे। कोई शब्द, कोई सुराग, कुछ भी नहीं। मैंने अपने कानों में एक धीमी आवाज सुनी, अब यह राज तुम्हारे पास है और तुम इसे कभी नहीं भुला पाओगे। मैं जलती हुई फैक्ट्री के बाहर खड़ा था। मेरे हाथ में अर्जुन की डायरी थी, लेकिन अब उसके पन्ने पूरी तरह से खाली थे। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर यह सब क्या था? अर्जुन कहाँ गायब हो गया? और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो अंधेरे ताकतें मुझे मारना चाहती थीं, क्या वे अब भी मेरे पीछे थीं? मैंने घड़ी देखी, रात के 2 बज रहे थे। फैक्ट्री से धुआं उठ रहा था, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। मैंने गहरी सांस ली और ठान लिया कि अब मैं इस रहस्य का अंत करूंगा। अर्जुन की डायरी मेरे लिए सबसे बड़ा सुराग थी, और मुझे यह समझ में आ चुका था कि इस खेल की जड़ें बहुत गहरी थीं। मैं तुरंत अपने दोस्त रोहित के घर पहुंचा। रोहित एक बेहतरीन साइबर एक्सपर्ट था। तू इतनी रात को यहां क्या कर रहा है? रोहित ने दरवाजा खोलते ही पूछा। मुझे तेरी मदद चाहिए, मैंने डायरी उसके सामने रखते हुए कहा। रोहित ने डायरी के पन्ने पलटे और माथे पर शिकन डाली। यह सब खाली पन्ने क्यों हैं? यही तो रहस्य है, मैंने कहा। मुझे लगता है कि इस पर कोई अदृश्य स्याही इस्तेमाल की गई है। रोहित ने बिना समय गवाए लैपटॉप ऑन किया और एक खास तरह की लाइट से डायरी के पन्नों को स्कैन करने लगा। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर शब्द उभरने लगे। हम दोनों हैरानी से देखने लगे। अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो समझ लो कि तुमने आधा खेल जीत लिया है। लेकिन असली खतरा अभी बाकी है। वे लोग जो इस रहस्य को छुपाना चाहते हैं, वे अभी भी तुम्हारे बहुत करीब हैं। अगर तुम्हें सच्चाई पूरी तरह से जाननी है, तो ब्लू मून रिसर्च लैब में जाओ। वहां तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, हर कदम पर मौत तुम्हारा पीछा कर रही होगी। मैंने रोहित की तरफ देखा। ब्लू मून रिसर्च लैब कहाँ है? रोहित तेजी से कीबोर्ड पर टाइप करने लगा। कुछ सेकंड बाद उसने स्क्रीन पर एक लोकेशन दिखाई। यह शहर के बाहर एक बंद लैब है। सुना है कि वहां पहले कुछ गुप्त वैज्ञानिक प्रयोग होते थे, लेकिन कुछ साल पहले इसे बंद कर दिया गया था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यही हमारा अगला ठिकाना है। हम आधी रात को उस लैब के बाहर पहुंचे। चारों ओर अंधेरा था, सिर्फ दूर जलते हुए स्ट्रीट लैंप्स की रोशनी दिख रही थी। यहां कुछ अजीब है, रोहित फुसफुसाया। इतनी पुरानी लैब है, फिर भी सिक्योरिटी कैमरे चालू हैं। मैंने गहरी सांस ली। हम अंदर जा रहे हैं। कोई भी खतरा हो, हमें यह केस खत्म करना ही होगा। हमने दीवार फांदकर अंदर जाने का रास्ता निकाला। अंदर सब कुछ टूटा फूटा था, लेकिन एक कमरा बिल्कुल नया लग रहा था। हम धीरे धीरे आगे बढ़े। तभी एक आवाज आई, आखिरकार तुम लोग यहां पहुंच ही गए। हमने चौंक कर देखा।
सामने वही आदमी खड़ा था जिसने मुझे फैक्ट्री में धमकाया था। तुम कौन हो? मैंने गुस्से से पूछा। उसने ठंडी हंसी हंसी। मेरा नाम रणवीर है और मैं इस रहस्य को हमेशा के लिए खत्म करने आया हूं। तो बताओ सच क्या है? रोहित चिल्लाया। रणवीर ने एक फाइल मेरी ओर फेंकी। यह देखो। मैंने फाइल खोली और पढ़ना शुरू किया। सच्चाई इतनी चौंकाने वाली थी कि मेरे हाथ कांपने लगे। अर्जुन मल्होत्रा एक वैज्ञानिक था। उसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की थी जिससे लोगों के दिमाग को कंट्रोल किया जा सकता था। यह सरकार और बड़ी कंपनियों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती थी। इसलिए उसे मारने की साजिश रची गई। लेकिन मरने से पहले उसने अपने शोध को इस डायरी में छिपा दिया। यही कारण था कि वे लोग इसे जलाना चाहते थे। मुझे सब समझ में आ गया। अर्जुन की हत्या एक षड्यंत्र थी और रणवीर उन्हीं लोगों में से एक था जो इस तकनीक को पूरी तरह खत्म करना चाहते थे। अब यह रहस्य हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, रणवीर ने अपनी बंदूक तानते हुए कहा। लेकिन तभी पुलिस के सायरन बजने लगे। रोहित ने पहले ही पुलिस को बुला लिया था। रणवीर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। कुछ दिनों बाद यह मामला पूरी दुनिया के सामने आ चुका था। अर्जुन का नाम अब बदनाम नहीं था, बल्कि उसे एक महान वैज्ञानिक के रूप में याद किया जाने लगा। मैं अपनी बालकनी में बैठकर सोच रहा था कि कैसे एक डायरी ने मेरी जिंदगी बदल दी। तभी फोन बजा। हेलो, मैंने उठाया। फोन के दूसरी तरफ एक धीमी आवाज आई, खेल खत्म नहीं हुआ है। हम अब भी तुम्हें देख रहे हैं। मेरे हाथ से फोन गिर गया। क्या यह सच में खत्म हुआ था? या फिर एक और रहस्य मेरा इंतजार कर रहा था?